अस्सलाम वालेकुम, हेल्दी लाइफ में आप सभी को खुश आमदीद। तो आज हम बग़ैर गैस के बनाएंगे भाई ये मज़ेदार सा पनीर, होममेड पनीर। और इसको स्टोरेज करने का भी मैं तरीका बताऊंगी कि आप शहर में रहते हुए जब आपका शहर गांव बन जाए और आपके पास गैस ही ना हो तो फिर आपने कैसे किस तरह से अपनी रेसिपी को कंप्लीट करना है। तो भाई ये मैंने जो है ना चूल्हे पर अपने दोनों पतीलियाँ, एक पनीर बनाने के लिए और एक जो है भाई रख दी थी नॉर्मली घर का जो दूध बॉयल करते हैं उसके लिए, डेयरी का जो होता है बस। और दूध बॉयल होने ही वाला था कि बस जनाब ये जो हमारा शहर है ये गांव बन गया और गैस जनाब चली गई। बल्कि अब तो गांव में भी गैस, चॉपर, ब्लेंडर और जो मशीनें मेरे पास नहीं है, मैं भी लोग देख रही होती हूँ वो उनके पास आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास आ गए हैं और हमारे पास अभी नहीं आए हैं। खैर जी, बस ये हुआ, पर गैस ही चली गई। और ये है हमारे किराए का ही घर। तो भाई इसमें जो है ना ऊपर जल्दी से भाई देखा मैंने, छत पे जाके मियाँ जी को बोला कि भाई देखें ऊपर कोई लकड़ी वकड़ियाँ रखी हों, तो भाई कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना ये जो जिसमें आटा आता है ना जिस चॉपर में, उसके जल्दी कागज़ों को फाड़ के मैंने जल्दी से भाई जला के मैंने कहा भाई ये दूध, बस आज मुझे फिर गुस्सा आ गया। मैंने कहा बस अब मैं इस रेसिपी को कंप्लीट करूँगी वरना मेरा दूध भी ख़राब हो जाएगा, ये जो दूध रखा है वो ख़राब हो जाएगा और भाई मेरी रेसिपी का भी क्या होगा। तो बस मैंने फिर इनको जलाया और जल्दी कागज़ रखे और इस दूध को बस बॉयल कर ही दिया। तो ये थी जनाब तरकीब कि अगर आपकी गैस चली जाए और जल्दी से आपने करना हो तो आप ये इस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। और बस पतीली का हशर हो गया था, काली कलूटी पतीली हो गई थी हमारी। बस ये हुआ, फिर बस फाइनली हो गया था। अब दूध बॉयल और 1 किलो दूध लिया था, उसमें डालेंगे हम 2 चमचे विनेगर के। उसे मैंने आधा कप पानी में घोल कर, आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी में ना घोल कर आपने जो है ना इसको डालना है बॉयल जो है ना दूध के अंदर। अब हम इसे जो है हल्के हल्के हिलाएंगे ताकि जो हमारा छेना है, जो पनीर है ना, वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो जब इसके लिए आप दूध बॉयल करना शुरू करें तो भैंस का ही दूध हो, गाय का हो, और टेट्रा पैक वाला मिल्क पैक वगैरह जो भी होते हैं वो यूज़ नहीं करना है। इसी से ही बनेगा बेहतरीन सा पनीर। मोज़रेला चीज़, मोज़रेला और जो चीज़ दूसरे चीज़ बनते हैं उनकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जो है ना चीज़ क्रीम और काफ़ी सारी फ्लेवर के जो चीज़ बनते हैं उनके भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह इसके बाद। तो भाई फिर हमने क्या करना है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, कोई मलमल का कपड़ा ले लें और या जो है ना कॉटन का हल्का सा कपड़ा जो होता है ना, हल्की वाली कॉटन, वो ले लीजिए। उसे गीला करके रखेंगे, सही है, गीला करके छन्नी पे रखेंगे और फिर इसको जो है ना सारा डाल देंगे। इस पे डालेंगे नॉर्मल ठंडा पानी, नॉर्मली नल का जो ठंडा पानी होता है ना वो डालेंगे और इसे इस तरह से बस जो है ना ड्रेन कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको हमने क्या करना है, ये जो पानी हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और फिर करेंगे इसको हल्के हाथों से दबा दबा के ना, इसमें जो सारा पानी है इसको हमने जो है ना सबको ड्रेन कर लेना है। बिल्कुल दबा दबा के सारा पानी इस तरह से आप निकाल दीजिए। और अगर आपके पास है पनीर का मोल्ड तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है तो मैंने क्या किया था, इसी तरह से ना पोटली बना के ना जो है वो, और उस टाइम जो है चकोर जो डब्बा था वो इतना बड़े बड़े थे कि उसमें मैं इसे रखती तो इसकी शेप नहीं आती। छोटा डब्बा है अगर कोई चकोर तो उसमें भी आप रख सकते हैं, उसमें नीचे जो है अगर होल कर लें तो वो पनीर का मोल्ड बन सकता है। पर मेरे पास छोटा डब्बा नहीं था तो मैंने फ़िलहाल जो था ना इसी जो है टोकरी में, छोटी सी बास्केट में मैंने इसे इस तरह से रख दिया था। इसके ऊपर आप रख दीजिएगा कोई भारी सा जो है कोई भी चीज़, यहाँ मेरे पास आवन दस्ता है, मैंने रख दिया था इसके ऊपर। और फिर ये 2 से 3 घंटे के लिए आप इसे रख दीजिए और जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा, पानी होगा, वो सारा जो है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद ही हमारा पनीर रेडी हो जाएगा। और इस पनीर को आप जो है ना स्टोर कैसे कर सकते हैं, स्टोरेज करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए हमारा चूल्हे वूल्हे का सब हशर हो गया था, दोनों पतीलियाँ काली कलूटियाँ हो गई थी। खैर वो तो साफ़ हो ही गई थी, साफ़ हो ही जाती हैं। तो ये हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद भाई 3 से 4 घंटे के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा हमें पनीर जो है वो रेडी हो गया था। और इसकी
जो है ना रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह इस पनीर से जो जो चीज़ें बनती हैं। उस दिन मैंने ये बनाया था मटर चावल पनीर वाले जो बनते हैं वो बनाए थे। तो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फ्लेवर वाले पनीर भी बनते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपीज़। और ये ज़बरदस्त हमारे पास रेडी हो गया था। क्यूब्स काट लीजिए आप, सॉफ्ट से हमारे पनीर रेडी हो गए। और आपने ना कोई एयरटाइट कंटेनर, बॉक्स, टप्पा जो भी है उसमें रखिए और इसमें डाल दीजिए पानी। इतना पानी डालें कि डिप हो जाए। और आपने इसको रख देना है फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। 3 से 4 दिन तो ये बिल्कुल जो इनका फर्स्ट डे वाला टेस्ट होगा ना वही रहेगा उसमें। इस टाइम में आप इसे यूज़ कर लीजिए। ज़्यादा स्टोरेज करके नहीं रखिएगा, इतना ही बेहतर है। क्योंकि ज़्यादा दिन स्टोरेज करेंगे तो इसका टेस्ट में ना थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। अच्छा जी, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।